স্থগিত রহিলা মহাপ্রভু জগন্নাথ আনিমেশনিক চলচ্চিত্র মুক্তিলাভ। মহাপ্রভু জগন্নাথ আনিমেশন ফিল্ম নেই গଜପতি মহারাজଙ୍କ আপত্তি पर आज श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय गजपति अध्यक्षतार अनुष्ठित प्रचार प्रसार कमिटी बैठक में महाप्रभु जगन्नाथ आनिमेशनिक चलच्चित्र स्क्रीनिंग कराई एक निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। बैठक पर गजपति प्रतिक्रिया दे कहते फिल्म संपूर्ण काल्पनिक। आजिर छोट पिला युवपीढ़ी चलचित्र निर्माण स्वागत योग्य किंतु यह काल्पनिक किंबा मनगढ़ा कहानी हेबा कथा नुहे। बैठक रे चलचित्र निर्देशक मध्य निज भूल स्वीकार करथिले। भुवनेश्वर द्वारा निर्मित एवं आसंता जुलाई 10 तारिख में प्रेक्षालय को आसवाक महाप्रभु जगन्नाथ चलचित्र मुक्तिलाभ स्थगित रखा जायछि। संपूर्ण चलचित्र आउ थे तर्जमा हो परिवर्तित हेब। सेहीपरि अदिनिया रथ यात्रा बंद नहीं पुणी थे बर्षिंट गजपति दिव्य सिंह देव। से 2 दिन तले इस्कन जीभीएस नुआ अध्यक्ष को ए संपर्क में चिठी लिखि अवगत कराइथिले। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मध्य चिठी दिया जायछि। नीलाद्रि बीच पर एक प्रतिनिधि मंडली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेटिबे। इस्कन अदिनिया रथ यात्रा बंद पाई केंद्र सरकार का हस्तक्षेप निहाती आवश्यक बोली बैठक में आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में गजपति दिव्य सिंह देव एने सूचना देछंती। फिल्म ऑफिशियल ट्रेलर को देखिबा परे गजपति महाराज निजर गभीर असंतोष व्यक्त करथिले। तांको कहिबा अनुसार यह संपूर्ण काल्पनिक कहानी। चलचित्र रे महाप्रभुंकर एक संपूर्ण मनगढ़ा और काल्पनिक कहानी प्रदर्शन करा जायछि, जहाँ आमर पवित्र शास्त्र सहित आदौ मेल खाउनी। श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय अनुष्ठित बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी, जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा, गवेषक, विभिन्न मठर मठाधीश, श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य उपस्थित रही। बहुत गुरुत्व देखो इस्कन संगे जितेबाला आमर आलोचना आरंभ है जो 2024 डिसेम्बर मसरे इस्कन चेयरमैन आसते श्रीनगर को मुख्य प्रशासक थे विद्वान मैंने आसते अनेक युक्ति से बाढ़िले विद्वान मैंने कहले गोटे शास्त्र चर्चार आवश्यकता रही। हाँ ठीक अच्छे करवा। तेणु मार्च मास 2025 भुवनेश्वर आप विद्वान मैंने गले इस्कन इंटरनेशनल विद्वान मैंने आसिले चर्चा है से 3 बही हमको लिखिकी देले प्राय अनेक गुड़िक 30 गुड़िक आर्गुमेंट रहा प्रमाणित करने को चाहिए ठीक कर गोटे थी देश काल पात्र न्याय कौन से कहते आप भारत भितर जहाँ संभव बाहर संभव नुह कारण देश अलग होगा पात्र भी अलग होगा काल भी अलग होगा। तेणु विशेषकर देश से देश अलग नियम ए देश अलग नियम आप प्रत्येक सहर में रथ यात्रा करें अनुमति मिलूँ मिलना इत्यादि इत्यादि अनेक युक्ति करते पाग एमती पाग अनुकूल से पाग अनुकूल नुह इत्यादि से सब खंडन है। सेठी आम विद्वान मैंने कहले देश काल पात्र न्याय आप केमिति यात्रा करेंगे परिवर्तन कर धरतु ओडिशा कौन होनी कि प्रत्येक जगह जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी रथ यात्रा हो रथ हो किंतु सब उत्सव पालन कर किसी ना भोजी भात करके सत्संग करके भगवान का नाम करके भगवान का आड़े बुले पुणी अलसर तेणु ये सब परिवर्तन भगवान को भोग कौन लगे भगवान को यात्रा केमिति करेंगे टोटल फ्रीडम अच्छी आपण देश प्रचार कर चलचे आप जानते अदिनिया रथ यात्रा यार वर्तमान परिस्थिति है जे इस्कन जो हेडक्वार्टर्स मायापुर रे कह जाए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर से चेयरमैन प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होती। बर्तमान नुआ चेयरमैन मधु सेविता दास प्रभु से दायित्व रे आछथि एवं आमर वेस्ट बेंगल रे भी नुआ सरकार आछथि। यही परिस्थिति को आखिर रखी आमे इस्कन चेयरमैन को 4 जुलाई रे चिठी देलु जोटा कि आपण मानक पाखरे पहुंचला से 3टी कथा मुख्यतः आमे कहलु।
ଯେ ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କାଉନସିଲ ଇସ୍କନ ବଡି କମିଶନ ସେମାନେ 19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସିଜନ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ବି କରିଚାଲିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଅବିକା ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭିତରେ ହବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୟନରେ 25 ତାରିଖ ଜୁଲାଇରେ ହଉଛି, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାରତ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ସେଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏ ତ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବାଦ, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇନଥିଲା। ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଆମର କେବଳ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତ ନୁହଁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ବିଦେଶରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିବା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 28 ତାରିଖ ଜୁନରେ ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ହଉଛି, ତେଣୁ 28 ତାରିଖରେ କଲେ ତାର ସୁବିଧା ହେଲା। ପୁରୀରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।